अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नफीस। सबसे पहले खबर दें आपको उमरकोट से। उमरकोट कनरी रोड पर दो मोटरसाइकिलों में तसादुम, नतीजे में 38 साल गिरफ्तारी, 40 साल खूबचंद ओट उमरकोट के रिहायशी, जबकि 25 साल मंजूर कोट गुलाम मोहम्मद और 40 साल उर्स जख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। मिंचनाबाद से आपको खबर दें। मिंचनाबाद सर्कल की माह नवंबर पुलिस कारकर्दगी के हवाले से डीपीओ बहावल नगर जफर बुजदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्कल एएसपी डॉक्टर अब्दुल हनान और सर्कल के तमाम एसएचओ ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मिंचनाबाद साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद टीएमए ऑफिस में, जहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब जफर बुजदार साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी आपको बताते चलें कि मंचनाबाद में माह नवंबर की 80 से ज़ायद जो मुकदमात की ट्रेसिंग की गई है और 80 से ज़ायद मुलजमान की गिरफ्तारियां करने के साथ साथ जो उनके मालकान हैं उनको तमाम जो मुकदमात की रिकवरी है वो भी करवा दी गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब जफर बुजदार साहब से। सर, सबसे पहले तो वेलकम, आप मंचनाबाद में आए। दूसरी बात सर, ये मुकदमात किए गए हैं, ट्रेसिंग की गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। 131 मुकदमात में जैसे आपको प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, उसमें 80 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें बाकायदा तौर पर रिकवरियाँ हुई, मुलजमान गिरफ्तार हुए, कत्ल के जो ब्लाइंड केसेस है वो आप ने देखा होगा वर्कआउट हुए। कुछ भैंस चोरी के मुकदमात थे, डकैती के थे, दुकानों की चोरी के, डकैतियों के जो मुलजमान हैं 80 मजमूई तौर पर पूरे सर्कल में गिरफ्तार हुए। तो हमने उन केसेस में जिनमें केसेस वर्कआउट हो गए हैं तो रिकवरियाँ करके आपके सामने मुद्दइयों की दी, और बाकी हमारे कुछ केसेस पाइपलाइन में हुए वो नेक्स्ट महीने शाख परेड और बाकी जो सपुर्दारी के अमल हैं उनको पूरा करके फिर नेक्स्ट महीने में हम उनको देते हैं। जी बिल्कुल, ये हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब जफर बुजदार साहब, जिनका कहना था कि पुलिस की काविश जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। ये भी आपको बताते चले कि माह नवंबर 2021 के इस साल के अंदर पुलिस जो कि मंचनाबाद थाना पुलिस की जानिब से बेहतर जो कारकर्दगी है वो भी देखने को मिली, और यहाँ पर 80 से ज़ायद मुकदमात पर ट्रेसिंग की गई है और माले मुकदमा जो है वो मुद्दइयों के हवाले कर दिया गया है। जी खबर शामिल करते हैं तहसील फालिया से, जहां चोरियों और डकैतियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 5 रुकनी डकैतों की असलहे के जोर पर वारदात। नदीम असलम नौशाही अपनी फैमिली के साथ शादी पर जा रहे थे कि घनिया चौक के करीब 5 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर 3 तोले सोना और 12,000 रुपये नकदी छीन कर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फालिया शहर की जानिब फरार हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही थाना फालिया की पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और मुतासरीन को डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी भी कराई। जामशोरो एसओएस विलेज में कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच का दौरा। एसओएस विलेज की जानिब से सहमाई प्रोग्रेस से मुतालिक चेयरमैन सिंध एसओएस विलेज डॉक्टर जावेद जब्बार ने यूथ होम, हॉस्टल, बच्चों की स्कूल, रिहाइश और सेहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि एसओएस की जानिब से हस्पताल में पैदा होने वाले लावारिस बच्चों को अडॉप्ट करने के हवाले से जिले इंतजामिया ताउन करेगी ताकि इन बच्चों की एसओएस विलेज में बेहतरीन परवरिश हो सके। कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने एसओएस विलेज के नुमाइंदों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि एसओएस विलेज बच्चों की रिहाइश और उनकी तालीम इंतहाई बेहतर नमूने से कर रहे हैं। ठट्टा गवर्नमेंट पब्लिक प्राइमरी स्कूल के तलबा और तलबात सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के खिलाफ वालदेन के हमरा मकली मेन कौमी शाहरा पर एहतजाजी मुजाहिरा। तलबा और तलबात के वालदेन का कहना था कि स्कूल में सफाई सुथराई ना होने की वजह से बच्चे गंदगी की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चपरासी अक्सर देर से और कभी आता भी नहीं। हमारे बच्चे कई कई घंटे स्कूल खुलने का इंतजार करते हैं। मुतलका एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद रहीम सुमरो ने मौके पर पहुंचकर वालदेन को यकीन दिलाया कि सफाई सुथराई के निज़ाम बेहतर बनाएंगे, जिस पर वालिदैन ने मुजाहिरा खत्म कर दिया। महकमा स्वीट गैस शेखुपुरा के रीजनल टीम मुश्तमिल जनरल मैनेजर शेखुपुरा, चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस, सीनियर इंजीनियर कस्टमर सर्विसेज, सीनियर इंजीनियर ऑपरेशंस और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेनेंस ने शहर में घरेलू सार्फिन की प्रेशर की कमी की शिकायत को दूर करने के लिए जारी कामों का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल, जनरल मैनेजर शेखुपुरा ने गैस प्रेशर में कमी की शिकायत का जल्द अज जल्द इजाला करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत जारी की ताकि सार्फिन को कम से कम वक्त के लिए गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़े। इस ज़मन में मोहल्ला गौस नगर में बोसीदा गैस पाइप लाइनों की तब्दीली के काम का जायज़ा लेते हुए हिदायत जारी की कि तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाते हुए जल्द अज जल्द काम को मुकम्मल किया जाए। अहले इलाका ने गैस प्रेशर में कमी दूर करने के लिए महकमा सुई गैस की कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया।
रीजनल टीम ने सनती और कमर्शियल सार्फिन पर जारी मामूल की कार्रवाइयों का जायजा लिया और हिदायत जारी की कि सनती और कमर्शियल सार्फिन की गैस प्रेशर में कमी की शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाए। मजीद बरान रीजनल टीम ने गैस कंप्रेसर के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए खसूसी छापामार टीमों के काम की निगरानी की। छापामार टीमों ने मोहल्ला जहांगीराबाद शेखुपुरा में कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद घरेलू सार्फिन को चेक किया और कंप्रेसर इस्तेमाल पर गैस फराहमी को मुनक़ता किया। जनरल मैनेजर सुई गैस ने मीडिया को बताया कि गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल गैर कानूनी और ख़तरनाक है। गैस कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मुनक़ता होने वाले गैस कनेक्शन को सर्दियों के बाद बहाल किया जाएगा। जी खानेवाल से आपको खबर दें, डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास की सरबराही में एसएचओ सदर मियां चन्नू की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा नदीम नकवी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मनशियात फरोश मुआशरे का नसूर हैं, इनके खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये कहना है डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास का। थाना सदर मियां चन्नू ने कार्रवाई करते हुए मुलजम नवीद जट को गिरफ्तार करके 2100 ग्राम चरस बरामद करके 9C का मुकदमा दर्ज कर लिया। जब से डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने चार्ज संभाला है, बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। नदीम नकवी, तस्वीर रिपोर्टर A1 TV, मियां चन्नू। जी खबर शामिल करते हैं बनू से, जहां कबीला गंगी खेल ने सब डिवीजन वजीर मेयरशिप जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार मलिक मस्तूर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। गंगी खेल और शोदिया काई के मुशीरान की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में आमद के मौके पर मलिक मस्तूर खान, मलिक शाह कराम खान वजीर और दीगर मेहमानों का पुरतकबाक इस्तकबाल किया गया। जलसे से खिताब करते हुए मलिक गुल शामिर, सईद खेल और दीगर ने कहा कि गंगी खेल के इलाके पर मलिक मस्तूर खान के काफ़ी एहसानात हैं जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने इलाके के लिए सड़कें और पानी का मसला हल किया। इंशाअल्लाह भरपूर सपोर्ट करेंगे और गंगी खेल और आसपास के इलाकों को जमहूरियत का गढ़ बनाएंगे। मलिक मस्तूर खान ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह पहले भी आवाम की खिदमत की और आगे भी खिदमत करते रहेंगे। और आखिर में खबर शामिल करते हैं, घड़ी हसन में कबीले बोतारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे दीदार अली बलोच से। जी दीदार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि घड़ी हसन के रहवासियों का स्याहकारी का जरगा घड़ी हसन शहर में किया गया। जरगा सरकी और दुआ कबाइल के दरमियान किया गया। स्याहकारी के जरगे का सरपर रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर सोराब सरकी का भाई इमदाद सरकी था। सरकी कबाइल पर स्याहकारी का इल्ज़ाम साबित होने पर परवेज सरकी पर 7 लाख जुर्माना आयद किया गया और 6 माह शहर से नेकाली और बच्चों के तालीम पर भी 6 माह पाबंदी लगा दी गई। घड़ी हसन पुलिस का हर जरगे पर 20,000 भत्ता मुकर्रर किया गया है। जी इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।